अक्सर हिंदुस्तान की सड़कों पर प्रदर्शन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या हो जब सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता ही प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाएं। भिवानी के मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। भिवानी में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष से लेकर काफ़ी पदों से जुड़े बीजेपी के नेता प्रदर्शन करते नजर आए। ये लोग अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। जब मीडिया ने इनसे सवाल पूछा तो उस पर भी इन्होंने सफाई दी। फिलहाल आप सुनिए क्या कुछ मुद्दा था जिसकी वजह से सत्तारूढ़ पार्टी को ही प्रदर्शन करने के लिए उतारू होना पड़ा और भिवानी के डीसी को ज्ञापन सौंपना पड़ा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हमारे काफ़ी समाज के एसोसिएशन के ग्रामीण लोग जो हैं पंचायतों के, उन्होंने लिखित में कई दिनों से मूवमेंट चलने लग रहा था। हमारे अनिल जी हैं, अनिल शर्मा जी, हमारे नवीन गुप्ता जी जिले के जो संयोजक हैं, राजेश जांगड़ा जी, सभी लोगों ने, हमारे डॉक्टर विनोद अंचल जी जो विभाग को देखते हैं, ये सब लोगों ने लोगों से संपर्क किया। लोगों ने इनसे खुद संपर्क किया कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मूवमेंट चल रहा है, हमारा प्रस्ताव पास करके इनको दिया है। और आज हम डीसी साहब को वो सारे के सारे जितने प्रस्ताव पास हैं वो देने के लिए आए हैं, ताकि वो महामहिम राष्ट्रपति जी तक इस बात को पहुंचाएं कि पूरे देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव की जो भावना है वो जन जन तक पहुंच रही है। और जन जन चाहता है कि एक देश में एक ही चुनाव हो, बार बार ये चुनाव ना थोपे जाएं। इस नाते हम आज उपायुक्त जी को यहाँ पर ये जितने भी संगठनों के माध्यम से जो हमें चीजें प्राप्त हुई हैं, जो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, वो आज डीसी के माध्यम से हम राष्ट्रपति जी तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर सब लोग आए। ये आपकी सरकार है, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार, फिर भी मांग करनी पड़ती है। मांग ये सरकार की मांग नहीं है, ये मांग ना ये भारतीय जनता पार्टी की है, ये जन जन की मांग है। और जब तक जन, हर पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो अन्य पार्टियां हो, वो पब्लिक के प्रेशर में आके ही इन चीजों की यहाँ भरती है देश के लिए, क्योंकि वो तो उनका विरोध करना काम होता है। हम चाहते हैं ये एक सहमति के साथ में पूरी जितनी पार्टियां, ऑल पार्टी, पब्लिक जो चाहेगी उसकी डिमांड पर सारे के सारे इकट्ठे मिलकर इस बात पर सहमत हो, ना कि ये बात हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम चाहते हैं कि सभी पार्टियों ने मिलकर ये काम किया है। ऐसी भावना हमारे अंदर है कि पूरे देश की एक आवाज और एक चुनाव के अंदर सब लोग बोल। मैं अनिल शर्मा तोसाम से वन नेशन वन इलेक्शन हरियाणा टीम का सदस्य हूं। और आज सभी हमारे अध्यक्ष जी वीरेंद्र कौशिक जी और सभी गांवों से, ग्राम पंचायतों के मुखिया और हमारी टीम के संयोजक नवीन जी, डॉक्टर अंचल जी, सभी के प्रयास से जो हमने 200 से 250 पंचायतों के से समर्थन प्राप्त किए हैं, जो पंचायतों ने समर्थन दिए हैं, वो आज राष्ट्रपति जी को पहुंचाने के लिए डीसी साहब को देने आए हैं। और सबकी एक ही मुहिम है, एक ही प्रचार है। और हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप भी इससे ज्यादा इस मुहिम में शामिल हो कि एक राष्ट्र एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। इसके सीधे से फायदे जो है वो ये है कि हमारा धन की तो बचत होगी, समय की बचत होगी, हमारे फोर्सेज का जो समय लगता है उसकी बचत होगी, हमारी शिक्षा प्रणाली वो दुरुस्त होगी। क्योंकि सबसे अच्छा इलेक्शन का माध्यम टीचर को माना जाता है कि टीचर अच्छा इलेक्शन कराते हैं, तो हर दूसरे साल में, हर एक साल में 2 महीने अध्यापकों के उधर चले जाते हैं। इसके अलावा भाईचारे में एकता आएगी, क्योंकि हर इलेक्शन कटुता सिखा के जाता है समाज में। और अगर 5 साल में होगा तो वो कटुता की जो है हमारा डाउन रहेगी, कम रहेगी, तो वो भी भाईचारा भी बढ़ने का काम बनेगा। तो इस तरीके से सारी चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे, करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए बचेंगे, वो हमारे विकास में खर्च होंगे, हमें रोजगार मिलेगा। तो विकसित भारत को बनाने में एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत आवश्यक है। तो इसी के लिए आज सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हमारी वन नेशन वन इलेक्शन की जो टीम है, वो सारी उपायुक्त महोदय को जो हमने जो प्रस्ताव पास कराए हैं, हमारी टीम के सभी सदस्यों ने, अनिल जी ने, नवीन जी ने, पंचायतों के जो प्रस्ताव पास हैं, अन्य संस्थाओं के जो प्रस्ताव पास करके उन्होंने अनुमोदन करके हमें दिया है, उपायुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को दिए जा रहे हैं। उसके अंदर एक वन नेशन वन इलेक्शन एक महत्वपूर्ण एक ये इसकी है। इसके अंदर तो हमारे लोकतंत्र को अधिक प्रभावी और अधिक कुशल बनाने के लिए यह एक है। तो हम सब मिलकर इसका समर्थन करते हैं और हम भारत को मजबूत और अधिक विकसित बनाने के लिए सब इसके लिए प्रयासरत हैं। मैं सभी टीम को धन्यवाद करता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा होगा? हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन से जो हमारी चुनावी लागत है वो कम आएगी, हमारी विकास की धारा वो जल्दी बहेगी। क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा सा समय तो जब हमारी ये लगती है
जब आचार संहिता लगती है उसमें बहुत सारा समय खराब हो जाता है, अधिकारियों की ड्यूटी उनमें लग जाती है, तो विकास की धारा में अंतर आता है। तो जैसे वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो विकास की जो धुरी है वो तेज घूमेगी, उसमें चुनावी लागत कम आएगी, लोगों के लिए जो पैसा है वो ज्यादा खर्च होगा।